like a message finally heard. Got the grit in the fingernails, inking on the word. Spreading through the boroughs like a message finally heard. Got the grit in the fingernails, ink on the palm. Staying cool under heat, remaining in the calm. It's a bloop for the brilliance, a map for the mind. Leaving all the bitterness and envy in the blind. दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं हूं आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं आपको रानी खेड़ा मोड़ के ऊपर लेके जा रहा हूं और रानी खेड़ा अंडरपास दिखाने वाला हूं, जहां पे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था कि वहां का हाल जो है, रोडों का हाल, सड़कों का हाल, नालों का हाल और अंडरपास का जो नालों का हाल है, यहाँ तक कि कॉलोनियों का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं, निकलने के लिए जो है बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। हाइप कर देना, हाइप दे देना। फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे तो फॉलो जरूर कर देना दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ता जाता है ये रानी खेड़ा अंडरपास को रास्ता जाता है। यहाँ से जो है सारी बसें रानी खेड़ा के लिए चली जाती है और मैं आपको बता दूं आगे की तरफ जो है यहाँ से कंझावला भी पड़ जाता है। ये रोड जो है कंझावला और यहाँ तक कि नरेला और बवाना को भी कनेक्ट करता है। अगर आप यहाँ की साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी आने और जाने के लिए बसें मिल जाएगी। चलिए इस रूट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इस रूट की अगर बात की जाए तो आप ये अभी देख सकते हैं यहाँ के रोड जो है एक साइड का बन चुका है और ये रोड की अगर बात की जाए तो ये रोड जो है पक्के सरियों से बनाया गया है। यानी पहले नीचे जो है कच्ची रेत, ऊपर बजरपुर सीमेंट, फिर उसके ऊपर जो है सरिया डाला गया। सरिया डालने के बाद जो है ऊपर ये पक्का लेंटर वाला जो है यहाँ पे सड़क का निर्माण किया गया है। और एक साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक साइड जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखी है, यानी वन वे जो है ये करके पूरा रास्ता खोल के रखा हुआ है। एक तरफ जो है ये रास्ता है, यानी आने और जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है। बस से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। और इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी जो है आने जाने के लिए इस रूट पे बस से मिलेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रूट है रानी खेड़ा, कंझावला, नरेला, बवाना का, ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रूट है। और यहाँ के हालात अगर आप देखेंगे तो ये आप हालात देख सकते हैं। ये दूसरी साइड में आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ। अभी आपको मैंने एक साइड दिखाया कि रोड पूरी तरीके से बन चुकी है। अब ये जो है इसकी दूसरी साइड है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो एक ई रिक्शा आपको दिख रहा होगा कि देखिए कितने स्लोली जो है ये ई रिक्शे वाला लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही गहरा खड्डा है और बहुत ही हानिकारक जो है ये सड़क है। यानी आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं मानसून के बाद यानी बारिश के बाद यहाँ के हाल कितने ज़्यादा बद से बदतर है। ये पूरी सड़क पे जो है ये रेत और बजरपुर आपको दिख रहा होगा पूरा। यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो कभी भी किसी की बाइक फिसल सकती है, गाड़ी फिसल सकती है। और ये जो रास्ता जा रहे हैं पूरा अंडरपास के लिए रास्ता जा रहा है। अभी मैं आपको अंडरपास पे भी लेके जाऊँगा कि यहाँ पर आखिर इस अंडरपास में कितना काम हुआ है। उससे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा दूं, यहाँ पे जो एक गहरा खड्डा हुआ करता था, जैसा भी आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, उस गहरे खड्डे को जो है यहाँ पे भर दिया गया है। सड़क जो जैसे मैंने आपको बताया वो सड़क जब बनी तो उसके अंडर में ही वो खड्डा भी आ गया था। यहाँ पे जेसीबी मशीन जो है अभी आप देख सकते हैं रास्ता जो है ब्लॉक करके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एक कच्ची कॉलोनी थी, गाँव का जो एरिया था, वहाँ पे अभी लेटेस्ट में ही सड़क बनाई गई है। आप जेसीबी मशीन देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है दूसरी सड़क बनाने के लिए अपना कार्य जो है प्रगति पे कर रही है। ये जो अभी मशीन आपको मैंने पहले दिखाई थी, ये मशीन जो है अब अपने गंतव्य पे जाएगी और अपनी जगह से जो है ये जितना भी हम पे मलबा है या कूड़ा करकट है और जितनी भी रोड़ी बजरपुर जो है सीमेंट सब इसके ऊपर पड़ी हुई है, इसको जो है काम करेगी इसके ऊपर। चलिए अब आपको अंडरपास में लेके चलते हैं। तो धीरे धीरे आप अंडरपास देखेंगे तो एक साइड अंडरपास का भी एक साइड बन चुका हुआ है। जिस साइड पे बन चुका हुआ है हम उसी साइड पे चल रहे हैं और ये रास्ता भी जो है अभी वन वे करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये अंडरपास जाने का रास्ता जो है अभी एकदम नीट एंड क्लीन है। अभी मैं आपको नाले भी दिखाऊंगा। अब अंडरपास के अंदर की बात करते हैं। अंडरपास के अंदर की बात करेंगे तो अंडरपास के अंदर के हालात आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा दुरुस्त हो रखे हैं। अंडरपास के अंदर हालांकि लाइट का बंदोबस्त है, लेकिन अगर अंडरपास के ऊपर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर से भी पानी, लेफ़्ट से भी पानी, राइट से भी पानी और जल भराव की यहाँ पे स्थिति
24 घंटे बनी रहती है। आप देख सकते हैं दूर तक यहाँ पे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको इस पूरे वीडियो में बस से बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये जो रूट है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रूट है। और ये आप राइट साइड में जो नाला देख रहे हैं ना दोस्तों, ये नाला जो है अभी अभी बनाया गया है। और ये नाला जो बनाया गया है, इसके साइड में जो दोनों साइड में जो है छोटी छोटी नालियाँ भी बनाई गई है। छोटी छोटी नालियाँ इसने बनाई गई है ताकि जो जब ये नाला ओवरफ्लो हो जाए तो ये छोटी छोटी नालियों का जो है इसका उपयोग करके यहाँ पे जल भराव की स्थिति ना बने, तो वो पानी जो है अपने आप निकल जाए। तो हालात अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। यहाँ पे भी अगर गहरे खड्डे की बात करेंगे, जैसे मुंडका की मैंने आपको दिखाई, तो उससे ज़्यादा गहरे खड्डे जो है यहाँ पे हो रखे हुए हैं। देखिए नाला जो है अभी खुला है क्योंकि यहाँ पे नाला बनाया गया है। और अगर इसके दूसरी साइड में आपको दूर से दिखाऊँ तो ये देखिए आप, ये ई रिक्शा वगैरह किस तरीके से, ये बाइक वाले जो है किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्लोली निकल रहे हैं। हालांकि मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहती है। अभी लेटेस्ट में ही पिछले साल यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक जवान लड़के की जो है डेथ हो गई थी। उसकी बाइक जो है यहाँ पे इसके अंदर ही फिसल गई थी और सर जो है उसका जो ईंट यहाँ पे पड़ी हुई थी, पत्थर वगैरह पड़ा हुआ था, उसमें जाके लगा तो उस बेचारे की जो है इस अंडरपास में डेथ भी हो गई थी। हमारे को जो है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख भी है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हमारी सरकार से गुजारिश भी यही है कि यार इस अंडरपास को जो है जल्द से जल्द बनाया जाए। यहाँ पे आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप देख सकते हैं ई रिक्शा, पीछे बस, लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे जो एम्बुलेंस है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बाइक्स वगैरह निकलती है। तो बहुत ज़्यादा जो है ये व्यस्त रूट होने वाला। तो यार कृपया करके सरकार से हमारी यही गुजारिश है। और मैं आपको बता दूँ, ये भी जो पूरा एरिया लगने वाला है, ये मंत्री प्रवेश वर्मा का जो है ये पूरा एरिया होने वाला है। चलिए अब थोड़ा अंडरपास के अंदर चलते हैं। तो अंडरपास के अंदर से हम निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है इस वाले हिस्से में हाल बुरे हो रखे हैं। अब दोस्तों अभी आप देखेंगे कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ स्टेबलाइज का, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि खड्डे ही जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब आपको देखेंगे तो अब ये जो सड़क है पूरी बन गई है। मैंने आपको शुरुआत में बताया, यानी इसका जो एक साइड बनाया है, एक साइड अभी नहीं बनाया। अब इस अंडरपास को अगर हम पार करेंगे, रानीखेड़ा में एंटर करेंगे, तो रानीखेड़ा में एंटर करने के बाद आप यहाँ के हाल देख सकते हैं। बस जो है किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ इस रास्ते से निकल रही है। आना जाना जो है बहुत ज़्यादा दुश्वार है। यहाँ पे आए दिन गाड़ी फिसलती रहती है, बाइक गिरती रहती है, ई रिक्शा पलटता रहता है। बस का ख़तरा यहाँ पे हमेशा रहता है, लेकिन बस वाले जो है, जो पुराने ड्राइवर है जिनको यहाँ पे एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही आराम से जो है यहाँ से बस निकालते हैं। आप देख सकते हैं जब कोई एक बंदा, यानी ये भी जो है पूरा रास्ता वन वे कर रखा है। हालांकि दूसरा आप देख सकते हैं दूसरी साइड से रिक्शा जा रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके जो है रास्ता बंद है। तो इसलिए जो है एक साइड पे जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक साइड पे अभी ये बाइक्स वगैरह निकलेगी। और अभी जिस टाइम पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जो है यहाँ पे गाड़ियाँ भी जो है जाम में खड़ी हुई है। यानी एक को जो है यहाँ पे रास्ता दिया जाता है, क्योंकि एक टाइम पे जो है यहाँ पे दो गाड़ियाँ यानी आर पार नहीं हो सकती। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे स्थिति इस पूरे रानीखेड़ा अंडरपास पे बनी हुई है। आपको पता है मानसून लग चुका है, बारिश जो है लगातार दिल्ली में कंटिन्यूस 2 से 3 दिन लगातार हो रही है और आगे भी होती ही रहेगी, जिससे कि यहाँ पे पानी की जल भराव की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो एरिया पूरा होने वाला है रानीखेड़ा अंडरपास का होने वाला है, कंझावला इलाका होने वाला है, नरेला का भी यहीं से रूट पड़ जाता है, बवाना की अगर किसी ने जाना है तो उसका भी जो है यहाँ से रूट पड़ जाता है। इसलिए जो है मैं आपको दोस्तों बार बार बताऊँ, ये जो रूट है बहुत ज़्यादा व्यस्त रूट है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको हर बारी बता ही रहा हूँ कि बस जो है लगातार इस रूट पे बहुत ज़्यादा आना जाना करती रहती है। लगातार जो है यहाँ पे बस आती जाती है, तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रूट है। तो कृपया करके मंत्री प्रवेश वर्मा या निगम पार्षद और यहाँ के जो एमएलए विधायक है, कृपया करके इसके ऊपर ध्यान दे। और जैसे मैंने आपको बताया पीछे तक जाम लगा हुआ, तो ये आप देख सकते हैं जाम लगा हुआ है। एक बारी में हमेशा एक ही लाइन चल पाती है, तो आप देख सकते हैं एक बारी में एक लाइन चली। अब जो है इनका नंबर है। हालांकि ये दूसरी साइड का जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक है। अभी मैं आपको इस दूसरी साइड पे भी लेके चलूँगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं।
ये देखिए हम भी जो है कितनी मुश्किल से निकल रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा हाल बुरा है। अब दोस्तों मैं इसके जो है दूसरी साइड में आ गया हूँ अंडरपास के, तो आगे के क्रॉस करके। तो अब मैं जो है आपको यहाँ अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ अंदर लेके चलने के बाद तो थोड़ा सा रास्ता हमारे को जो है एकदम सही मिलेगा, हल्का हल्का, लेकिन बीच बीच में दोस्तों अभी भी आप देख सकते हैं कैमरा जो है शेक हो रहा है। तो वो खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा खड्डे हैं दोस्तों। मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेके जो है यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं जो है इसके दूसरी साइड में आ गया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। इस साइड भी दोस्तों आप देखेंगे तो आधा जो है नाला बन के तैयार हो गया हुआ है। ये देखिए आप किस तरीके से नाला तैयार है, और जो पुराना नाला है उसको यहाँ पे उखाड़ा जा रहा है। ये उखाड़ के जो है इसके अंदर से मलबा वगैरह जो है यहाँ पे साफ़ किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दोनों तरफ बाउंड्रिंग की जाएगी, फिर पक्का सरिया बिछाया जाएगा, फिर इस नाले का निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पे भी वो सेम ही हाल है। ये देखिए आप कितने ज़्यादा यहाँ पे बुरे हाल हो रखे हैं। ये देखिए कितना गहरे खड्डे जो है यहाँ पे हो रखे हैं। एक वीडियो मैंने जैसे शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी, तो अभी भी वैसे के वैसे यहाँ के हालात है। थोड़ा सा मैं आपको दोनों साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये वाली साइड होगी, ठीक है दोस्तों। ये इस साइड से गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, बसें वगैरह जो है यहाँ से आती जा रही है, देख सकते हैं आप। और ये दूसरा रूट हो गया। एक फ्रेम में मैं आपको ये दोनों अंडरपास के रूट दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा ये दिखाने का मकसद यही है। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। आपके एक शेयर से जो है यहाँ पे हो सकता है सड़क बन जाए, आपके एक शेयर से जो है यहाँ पे राहत मिल जाए, आपके एक शेयर से जो है यहाँ के लोगों के अंदर जो है खुशी आ जाए, और यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ की जो आना जानी है वो अच्छे से खुल जाए, सिर्फ आपके एक शेयर से, और आपके एक लाइक से, और आपके एक कमेंट से। और आप दोस्तों जितना ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देंगे, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख अगर इसके ऊपर व्यूज़ पहुंचा देंगे ना दोस्तों, तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ बहुत जल्द जो है ये सड़क और ये अंडरपास बन के तैयार हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा, गुड बाय, टेक। और हाँ दोस्तों, लाइक और कमेंट और शेयर करे बिना मत जाना दोस्तों। आप अपना प्यार जो है मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। की बदलती तस्वीर, नई उम्मीदों से लिखी तकदीर, अब आसमां साफ है, दिल में जोश है, हर कोने में विकास का एहसास है। दिल्ली बनेगा लंदन पेरिस जैसा, दिल्ली बनेगा लंदन पेरिस जैसा।